हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडुहैब की तरफ से तुम्हें ये अगला सीरीज लेके आ रहा हूं। इस सीरीज में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में सीखने के पहले जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, मान लो स्केल से मेजरमेंट करेंगे, है ना, तो मेजरमेंट करते वक्त हम क्या आंसर बता सकते हैं वो हम पहले एक बार देख लेते। तो मैं इसमें हेडिंग डाल दूंगा रिपोर्टिंग अ मेजर्ड वैल्यू। रिपोर्टिंग अ मेजर्ड वैल्यू। रिपोर्टिंग अ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने कभी भी कोई रीडिंग निकाला स्केल से, ठीक है, मान लो ये अपना स्केल था, ठीक है, और मान लो ये अपना है ना, मान लो ये अपना, इसको 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर मार्क बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये अपना 3 सेंटीमीटर मार्क है। ठीक है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मार्क है। ओके, एंड मान लो फिर ये अपना 4 सेंटीमीटर मार्क है। अब नॉर्मली सभी के स्केल्स में क्या होता है, नॉर्मली सबके स्केल्स में मिलीमीटर में मार्किंग्स होता है। ठीक है, तो इनफैक्ट चलो चलो इसको मिलीमीटर में रखते हैं। ये मान लो 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है और 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे मार्किंग्स है। और अगला वाला ऑफ कोर्स अपना 5 मिलीमीटर वाला मार्किंग है। अगला वाला 5 मिलीमीटर का मार्किंग। अब मान लो तुम इस स्केल से, ठीक है, स्केल का बहुत ही छोटा हिस्सा ले रहा हूं, और मान लो तुमने स्केल से एक ऑब्जेक्ट का साइज मेजर किया, और मान लो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा कुछ दिख रहा था। तो अपना ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दिख रहा था। ठीक है, तो लेट्स से अपना ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दिख रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था। तो जब तुम इस ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? फिलहाल तुमने लेफ्ट एंड को 0 मिलीमीटर के आसपास डाल दिया, और राइट एंड तुम्हें दिख रहा है कि यार ये राइट एंड अपना एग्जैक्ट 4 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। एग्जैक्ट 4 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच में लाई। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम क्या बता सकते हैं? इसका आंसर हम क्या बता सकते हैं? मान लो हम आंसर को सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, पूरा आंसर को मान लो सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं, तो इसका आंसर हम या तो 0.4 मिलीमीटर्स बता सकते हैं या 0.5 मिलीमीटर्स। या तो 0.4 मिलीमीटर्स या 0.5 मिलीमीटर्स। दोनों में से कुछ भी चलेगा, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे आंख से तुम्हें इस ये किसके ज्यादा पास लगता है, तुम उसके हिसाब से आंसर दे सकते हो। पर इसमें पता है क्या आंसर नहीं देना है? इसमें 0. भले ही अब ये सही है, इसको आगे भेज देता हूं, भले ही ये रिजल्ट सही है, 0. अपने अंदाजे से 0.46 मिलीमीटर्स लिखना या 0.45 मिलीमीटर्स लिखना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यार ये बीच के ज्यादा करीब है, तो 0.4 और 0.5 से तो दूर है, 0.45 के ज्यादा करीब है, तो मैं बोलूंगा 0.45। बट ऐसा आंसर रिपोर्ट करना गलत है। ऐसा आंसर रिपोर्ट करना गलत है। भले ही तुम्हारा 0.45 के सच में ये ज्यादा करीब होने दो, फिर भी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं वो ऐसा आंसर कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा आंसर क्यों नहीं रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमें अंदाजा नहीं लगाना है मेजरमेंट में। मेजरमेंट में अपना डिवाइस जो हमें बताता है वो हमें बताना है। डिवाइस क्या आंसर बताना है वो बताना है। ऐसे आंख से हमें आंसर नहीं बताना है। ठीक है, आंख से ही बताना होता तो स्केल ही मत मेजर, स्केल ही मत यूज कर लो ना, डायरेक्टली बोलता 4 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, जो भी हो, है ना। तो हम आंख पे रिलाई नहीं करेंगे, मतलब अपने अंदाजे पे, गेस वर्क पे रिलाई नहीं करेंगे। मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट बोलता है वो हम बताएंगे। अब अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर ही, आई एम सो सॉरी मैंने मिलीमीटर लिखा, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, ये पूरा, सो सॉरी, ये सब सेंटीमीटर्स में होगा, वेरी सॉरी, ये सब के सब सेंटीमीटर्स में होगा। ठीक है, 4 मिलीमीटर यानी कि 0.4 सेंटीमीटर, ये सब के सब सेंटीमीटर्स में होगा। ठीक है,
तो हाँ, मैं कहाँ पे था? अपना जो स्केल जो था ना, वो स्केल क्या मेजर कर सकता था? कम से कम 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता था। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट तुम्हारा ऐसा आंसर दिखता है, उसको समझ में आएगा कि यार बंदे ने क्या यूज इस्तेमाल किया है, बंदे ने स्केल इस्तेमाल किया है। बंदे ने क्या इस्तेमाल किया है? स्केल। ठीक है, तो 0.4 0.5 का आंसर देख के उसको समझ में आएगा उसने स्केल इस्तेमाल किया। जब कोई साइंटिस्ट ये आंसर देखेगा ना, उसको लगेगा कि यार बंदे ने एक स्केल से भी ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज, ऐसा कुछ इस्तेमाल करके ये आंसर दिया है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट को ये दिखेगा, उसको लगेगा कि बंदे ने वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किया है। उसको नहीं पता चलेगा कि यार ये बंदा गेस कर रहा है ना। उसको ये लगेगा कि यार बंदे ने ये मेजर किया है तभी तो लिख रहा है। तो इसलिए बहुत आगे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है अगर तुम अंदाजा लगाने जाओ तो। अगर अंदाजा लगाओगे तो मतलब कोई 0.46 पे क्यों रुकेगा, क्या पता कोई अंदाजा लगाते लगाते ऐसा कुछ लिख लिख दे, 0.4573 लगाना ही है तो और डिजिट्स लिख लो, है ना। तो अभी जब तुम ऐसा और स्पेसिफिक लिखते जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होते जाएगा। साइंटिस्ट को पता नहीं चलेगा इसमें से कितना तूने अंदाजा लगाया है और कितना तूने एक्चुअली मेजर किया है। और हमें साइंटिफिक कम्युनिटी पे किसी के अंदाजे पे रिलाई नहीं करना है। कुछ लोग का अच्छा हो सकता है, कुछ लोग का खराब हो सकता है ना। हम किस पे रिलाई करेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाई करेंगे। इसलिए ये सारे के सारे आंसर्स जो है, ये सारे के सारे जो आंसर्स है गलत है। अंदाजा हम नहीं लगाएंगे, हम जो इंस्ट्रूमेंट बताएगा 0.4 या 0.5 सेंटीमीटर्स, वो हम आंसर बताएंगे। तो ये सारे के सारे जवाब गलत है। ठीक है, और अब ये 0.4 0.5 जो रिजल्ट है वो बताते वक्त हम डिवाइस का जो एरर हो सकता था वो एरर भी बता देंगे। ठीक है, तो डिवाइस में कितना ज्यादा से ज्यादा एरर कितना हो सकता है, डिवाइस का एरर कितना हो सकता है, उसके लीस्ट काउंट के हिसाब से, है ना। लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम कितना ये डिवाइस मेजर कर सकता है। इसका सबसे छोटा यूनिट का साइज कितना है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर तक का एरर पॉसिबल है, क्योंकि मैं 1 मिलीमीटर के ही जंप्स में आंसर कर सकता हूं, है ना। 1 मिलीमीटर तक का एरर पॉसिबल है, 1 मिलीमीटर तक का एरर पॉसिबल है। तो जब हम 0.4 मिलीमीटर बोल रहे हैं, 0.4 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है, 1 मिलीमीटर है 0.1 सेंटीमीटर। जब हम 0.4 सेंटीमीटर बोलेंगे तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हमने एक स्केल यूज किया है जिसमें एरर 0.1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मतलब एक्चुअल आंसर 0.4 से ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक्चुअल आंसर 0.4 से ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल जो रिपोर्टेड आंसर होगा, इसका जो रिपोर्टेड आंसर होगा जब तुम ऐसे मेजरमेंट करोगे, और आगे तुम स्कूल के कॉलेज में पता नहीं वो कितने सीरियस होंगे, बट एटलीस्ट जब तुम ग्रेजुएशन कॉलेज में जाओगे तब जब तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तुमने ऐसा मेजरमेंट किया है, तुम आंसर कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस, सॉरी क्या था मेजरमेंट, 0.4 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसा आंसर लिखोगे। 0.4 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.1, या 0.5 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.1। मतलब तुम क्या कन्वे कर रहे हो? इनमें से कोई भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। कन्वे क्या कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि आंसर मतलब मेजरमेंट इसके करीब है या इसके करीब है, और उससे वो ऊपर नीचे 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि स्केल 0.1 सेंटीमीटर के ही रेपिटेशन को मेजर कर पा रहा है। अब भले ही तुम बोलेगे सर यार ये तो हमें पता है कि 0.4 से ज्यादा है, तो 0.4 सेंटीमीटर माइनस 0.1 क्यों बताया? उल्टा ऐसा बताना चाहिए ना, 0.4 सेंटीमीटर प्लस 0.1 तक। तो बात तो सही है, बट क्या है ना, तुम सिर्फ एक स्केल के मेजरमेंट से मतलब इधर रुक नहीं जाओगे, तुम और बहुत कुछ करोगे इस लेंथ के साथ, है ना। हो सकता है तुम एक रॉकेट वगैरह बना रहे हो, तुम एक चीज का मेजरमेंट उठा लिया, एक चीज का मेजरमेंट उठाते वक्त तुम्हें दिख गया कि अच्छा चलो 0.4 सेंटीमीटर प्लस 0.1 है, ऐसा लग रहा है तुम्हें। बट अब ये प्लस का ध्यान देने में, है ना, तुम फिर इस मेजरमेंट के साथ और बहुत कुछ करोगे, किसी के साथ ऐड करोगे, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, बहुत कुछ करने वाले हो, जिसके कारण हम इन जनरल ये प्लस और माइनस का ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम हर बार मतलब प्लस है या माइनस है उसका ज्यादा ध्यान नहीं देते, ट्रैक नहीं रखते कि अरे अभी प्लस था,
अभी सब्ट्रैक्ट किया तो अभी नेगेटिव हो गया, है ना, उसको ज्यादा ट्रैक नहीं रखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स जैसा छोड़ देंगे, भले ही तुम्हें पता हो कि 0.4 से ज्यादा, ऐसा कन्वेंशन है, क्योंकि आगे बहुत कुछ करने वाला है, तुम्हें ही पता चलेगा कि बहुत मगजमारी होगा प्लस इसमें प्लस लिखने के लिए, और वो प्लस का ट्रैक रखने में बहुत मगजमारी होगा, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और तुम्हें अगर लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा गैप है, थोड़ा और एक्यूरेट आंसर, अगर तुम्हें और प्रिसाइज आंसर देने का मन कर रहा है, तो बस तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, और अच्छा आंसर देने के लिए और अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे एक वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करोगे तो उसमें हो सकता है आंसर आ जाए 0.46 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 0.01, सॉरी 0.46 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स। तो और प्रिसाइज आंसर के लिए और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना अभी जो हाथ में है उसके हिसाब से ये अपना आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे हम रिपोर्ट करते हैं अपने मेजर्ड वैल्यू को। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है लीस्ट काउंट का मल्टीपल होना चाहिए, मेजर्ड वैल्यू लीस्ट काउंट का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू शुड बी a multiple of the least count, should be a multiple of the least count, LC मतलब least count, और least count तुम्हें है ना यहां पे दिखेगा, least count तुम्हें यहां पे दिखेगा। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा देखो 0.1 का 4 गुना 0.4, 0.1 का 5 गुना 0.5, ऐसा हम रिपोर्टेड वैल्यूज को, ऐसे हम मेजर्ड वैल्यूज को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसका ये भी मतलब है कि हम जैसे हम अगर पिछले केस में हमने रिजल्ट मेजर किया था 0.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, अब रियलिटी में 0.4 के आगे तुम जितना भी जीरोस डालोगे वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, रियलिटी में 0.4 के आगे जितना भी जीरोस डाल दो उसका मतलब 0.4 ही होता है एज अ नंबर, बट जब तुम एज अ मेजरमेंट ये बताओगे ना तो फिर इसका बहुत अलग अलग मतलब निकल सकता है ना। अगर तुम्हें 0.4 को ऐसा ही अपने मर्जी से जीरोस लिखने का आदत है तो इसके कारण बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट जब इतना 0 0 0 0 पढ़ेगा उसको क्या लगेगा, वो नहीं बोलेगा कि अच्छा ये 3 0 0.4 की तरह है, उल्टा जब ये पढ़ेगा उसको लगेगा यार ये बंदा जीरो लिख रहा है, हो सकता है इसने मेजर करके लिखा हो, मेजर करके। ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमने स्केल के कारण, एक सादा सा डिवाइस के कारण, मेजरमेंट के कारण 0.4 लिख लिया क्योंकि वो डिवाइस मतलब एक डेसिमल से ज्यादा मेजर नहीं कर पा रहा था। पर ऐसा भी हो सकता है तुमने एक बहुत ही प्रिसाइज डिवाइस लिया जो इतना एक्यूरेट आंसर बता पा रहा है, इतना एक्यूरेट आंसर बता पा रहा है। ठीक है, और तब जब तुम आंसर देना चाहते हो कि मैंने सच में 4 और 0 0 0 मेजर कर लिया इतना महंगा इतना एक्यूरेट डिवाइस यूज करके, तब साइंटिस्ट को ये देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना कि तुमने महंगा डिवाइस से मेजर करके सही पूरे जीरोस इंटेंशनली बता रहे हो, या तुमने एक ऑर्डिनरी स्केल यूज करके ऐसे ही 0.4 मेजर करके बता दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे जाके कि क्या जीरो सच में मेजर किया है ऐसे ही लिखा है। इसके कारण हम ऐसे ही जीरोस नहीं लिखते हैं, हम एक पूरा इंपॉर्टेंट सा कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि कब एक्स्ट्रा जीरोस लिखना है कब नहीं लिखना है, कैसे कन्वे करना है कि कोई डिजिट तुम मेजर करके लिख रहे हो, या कैसे कन्वे करना है कि कोई डिजिट सिर्फ हो सकता है यूनिट कन्वर्जन के कारण कुछ कुछ जीरोस आ रहा है, कैसे है ना कैसे कन्वे करना है कि सच में क्या मेजर किया। तो ये सब अच्छे से कन्वे करने के लिए, ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई तुम्हारा रिजल्ट देख के कंफ्यूज ना हो जाए, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, और वो सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, तो अभी हम वो सेट ऑफ रूल्स पे चले जाएंगे। तो जब कोई भी रिजल्ट हम लिखेंगे, है ना, जब कोई भी रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में से कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, कितने डिजिट्स एक्चुअली मतलब मेजरमेंट से एसोसिएटेड है, वो हम कन्वे करेंगे, और कितने डिजिट्स
ऐसे ही अपीयर हो रहा है उसको बोलेंगे नॉट सिग्निफिकेंट, और कितने डिजिट एक्चुअली मेजरमेंट के कारण आ रहे हैं उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। ये सेट ऑफ रूल्स है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जीरोस इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, है ना, तुम्हें कुछ कुछ जगह पे जीरो लिखना पड़ेगा, मतलब तो इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो साइंटिफिक ये जो टर्म होने वाला सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उस टर्म के हिसाब से हम कुछ जीरोस को सिग्निफिकेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स है, अभी जो देखेंगे सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, और वो सेट ऑफ रूल्स हम सीखेंगे और फॉलो करेंगे। तो जैसे इसमें बेसिकली सवाल कैसा आएगा, वो कुछ नंबर लिखेंगे और पूछेंगे कितने, इस नंबर में कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। तो जल्दी से रूल्स देखते हैं। पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सीधी सी ऑब्वियस सी बात है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई अपनी मर्जी से रैंडमली कुछ भी, है ना, प्रॉपर साइंटिस्ट अपने मर्जी से रैंडमली कोई भी डिजिट्स नहीं लिखेगा ना। तो जैसे अगर किसी ने 1.237 सेंटीमीटर्स लिखा, कोई ऐसे ही अपने मजे से नहीं लिखेगा, साइंटिस्ट नहीं लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो अगर लिखा है 1.237 मतलब सारे के सारे मेजर किए हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। एस डी में लिखूंगा एज अ शॉर्ट फॉर्म, किसके लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में एस डी लिखूंगा। तो इस वाले मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, सारे के सारे जो जीरो नहीं है वो सब सिग्निफिकेंट है। अगला रूल, ठीक है, सिंपल सा रूल है। अगला रूल, ऑल जीरोस बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एस डी लिख रहा हूं शॉर्ट में, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ऑल जीरोस बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। All zeros between any two significant digits are significant। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा कि 1.3001 सेंटीमीटर्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो 131 तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, 13 और 1 सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। बट फिर ये दो जीरोस जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में लाई करता है वो भी हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो कुल मिलके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑब्वियस सी बात है कि यार अगेन कोई अपने मर्जी से 13, अगर मेजरमेंट है 1.31 के बीच में ऐसे ही रैंडमली कोई जीरोस नहीं डालेगा ना, पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है ना। तो ये अगर कोई जीरो डाल रहा है मतलब मेजर करके डाल रहा है, इसलिए ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस दिखेंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ओके, अगला रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीसीडिंग जीरोस, प्रीसीडिंग एक सेकेंड ना, सॉरी। तो प्रीसीडिंग जीरोस जो है, प्रीसीडिंग जीरोस जो है ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो कभी भी कोई नंबर को ऐसा नहीं लिखेगा, है ना, कोई भी रैंडमली सादा नंबर के सामने जीरोस कोई लिखता भी नहीं है वैसे भी, और वैसे भी हमें पता है कि यार ये सिग्निफिकेंट होते नहीं है। ठीक है, तो यही दो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो प्रीसीडिंग जीरोस ऐसा सादा नंबर में नहीं आता है। प्रीसीडिंग जीरोस वैसे कहां पे आता है, इसमें दो ही है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कहां पे आता है, वहां पे आता है जहां पे डेसिमल पॉइंट हो। ठीक है, जहां पे डेसिमल पॉइंट हो, तो 0 पॉइंट जैसे मान लो ऐसा कुछ हो, 0.037 सेंटीमीटर्स। डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर हो तब एक्चुअली तुम्हें स्टार्टिंग में जीरो दिखते हैं। इसमें भी रूल क्या बोलता है, जो भी जीरो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब जो
लेफ्ट में आता है पहले स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, ये दो सिग्निफिकेंट है, पर इसके पहले जो जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और इसका कारण मतलब एक्चुअली ये तो रूल है, रूल याद करना है, बट कारण ये है कि ये स्टार्टिंग वाले जीरोस यूनिट चेंज के कारण आता है, यूनिट कन्वर्जन के कारण आता है ना। तो मान लो तुम्हारा मेजरमेंट कुछ तो माइक मान लो कोई और यूनिट में था, है ना। तो 37 इंटू है ना, मान लो तुम्हारा मेजरमेंट 0.37 मिलीमीटर्स था, 0.37 मिलीमीटर्स था, वो मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक और जीरो आ गया। तो तुम समझ सकते हो कि कैसे, है ना, कैसे ये एक्स्ट्रा जीरो आना सिग्निफिकेंट नहीं था। वो ऐसा नहीं कि मैंने और प्रिसाइज मेजरमेंट किया यूनिट कन्वर्जन करते वक्त, तो यूनिट कन्वर्जन के कारण यहाँ पे जीरोस आते जाएंगे। इसको अभी मीटर्स में लिखोगे तो और जीरोस आ जाएगा, और दो जीरो आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो भी और सिग्निफिकेंट होते जा रहा है, रिजल्ट और सिग्निफिकेंट होते जा रहा है, नहीं, है ना। इसका बस ये मतलब है कि वो जीरोस यूनिट कन्वर्जन के कारण आ रहा है, ठीक है। तो वो हम इसलिए हम इसको मतलब सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। अगला कंडीशन, अभी ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब जो बाद में आता है, ट्रेलिंग मतलब बाद में आना। तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। Trailing zeros are significant if the number has a decimal point. Trailing zeros are significant if the number has a decimal point. And इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, और अपना पांचवा रूल तुम समझ सकते हो। पांचवा रूल क्या होगा, ट्रेलिंग जीरोस, अगर मुझे इतना स्पेसिफिकली बोलना पड़ा कि सिर्फ डेसिमल पॉइंट है तब सिग्निफिकेंट है, तो ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। द नंबर डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, ओके। तो पिछला रूल में क्या था, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। इसका एग्जांपल ऐसा देख सकता हूं, एग्जांपल 2.300 सेंटीमीटर्स। तुम सोच ही सकते हो कि इसमें 2.300 सेंटीमीटर्स में कैसे ये तो सिग्निफिकेंट होगा, बट हम अभी अभी बताया है ना, हम ऐसे ही अपने मर्जी से एक्स्ट्रा जीरोस नहीं डालेंगे। कोई जीरोस डाल रहा है एक्स्ट्रा एंड में, उसका ये मतलब है कि वो मेजर कर रहा है, और महंगा डिवाइस यूज करके वो एक्स्ट्रा जीरोस मेजर कर रहा है, इसलिए ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो 2.300 सेंटीमीटर्स में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो जीरोस बाद में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें। पर अगर तुम्हारे पास ऐसा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा जैसे कि मान लो अपना हाँ, मान लो 100 सेंटीमीटर ऐसा रिजल्ट है, 100 सेंटीमीटर, तो उसमें पता है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। एक तो रूल के हिसाब से कितने, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट अगर है तो सिग्निफिकेंट होगा, जैसे यहाँ पे था तो इनको सिग्निफिकेंट लिया। तो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और इसका कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और इसका कारण ऐसा है कि क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जीरोस है ना, कभी कभी अंत में जीरोस आते हैं यूनिट कन्वर्जन के कारण, कभी कभी अंत में जीरोस आते हैं यूनिट कन्वर्जन के कारण, और यूनिट कन्वर्जन के कारण ऐसा मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो मेरा एक्चुअल मेजरमेंट था 1 मीटर, 1 मीटर के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, एक ही, है ना। तो जब 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो मतलब एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम समझे कि यार ये जीरोस तो यूनिट कन्वर्जन के कारण आ रहे हैं। इसलिए जब भी हम क्या करें, जब भी हम यूनिट कन्वर्जन के कारण, है ना, मतलब जीरोस आ रहे हैं और हमें उनको सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है,
तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे बिना डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। और अगर मुझे जीरोस को सिग्निफिकेंट ट्रीट करना है तो हम डेसिमल पॉइंट्स लगाएंगे, तभी हम ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे के रूल्स में और समझ में आएगा। तो जैसे कि अब एक चीज होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ अभी लिखते वक्त सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बस सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह जो डेफिनेशन है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से क्या हम उसको सिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे या नहीं, वो उसके बारे में बात है। पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट in scientific notation. Powers of 10 are not significant in scientific notation. तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब तुम साइंटिफिक नोटेशन में जब a इंटू 10⁻⁵ तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, या तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर में जब भी एक नंबर इंटू 10⁻⁻ पावर तुम लिखते हो, तभी वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं कुछ नंबर को ऐसे लिख लेता हूँ 3 इंटू 10⁻, थोड़ा ऐसा लिखते 3.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन, इसमें क्या होगा, इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिनते वक्त ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोल रहा हूं कि इसको गिनेंगे नहीं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बस इन दोनों को गिनेंगे। ओके, अब साइंटिफिक नोटेशन का क्या पॉइंट है, क्या स्पेशल यूज है, तो मैं अभी इधर समझ पाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा बात यह है 7th पॉइंट में, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स SD लिख लो शॉर्ट में, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स शुड नॉट चेंज, number of significant digits should not change, during unit conversion। ठीक है, during unit conversion, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था, यही मेन फिलॉसफी था कि, है ना, यूनिट कन्वर्जन के वक्त ऐसे कैसे रूल्स बनाए ताकि यूनिट कन्वर्जन के वक्त दूसरा बंदा कंफ्यूज ना हो जाए कि जो एक्स्ट्रा जीरोस आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा जीरोस मेजर होके आ रहा है या बस यूनिट कन्वर्जन के कारण आ रहा है। तो मेन फिलॉसफी यही चीज था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन। तो इसको अभी तुम्हें अच्छे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास, मैंने पहले बताया 1 मीटर था, अब 1 मीटर को जब मुझे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, 1, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर्स में भी कितना होता है, 1, क्योंकि हम बाकी को ट्रेलिंग जीरोस को नहीं मानते हैं जब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो। ठीक है, बट अब एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ गया, अगर मुझे 1 मीटर को, मतलब 1.0 मीटर्स को सेंटीमीटर में लिखना है, 1.0 मीटर्स को सेंटीमीटर में लिखना है, अब 1.0 मीटर्स में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, 1.0 मीटर्स में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है, 1 और 0। अच्छा, 0 क्यों है, क्योंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है, तो 1.0 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तुम थोड़ा सा सोच लो। ठीक है, इसको हम, ये एक बार स्लाइड को आगे लाता हूं, ठीक है, इसको हम ध्यान दो, इसको हम 100 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हम 100 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते। क्यों 100 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 सेंटीमीटर्स में अभी भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा,
एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, है ना। तो इसको 100 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते। क्या इसको फिर, चलो हम भी इसको डेसिमल के साथ लिख लेते हैं, 1.0 मीटर्स, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो क्या हम इसको 100.0 सेंटीमीटर्स की तरह लिख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के वक्त? तुम गिनो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें। डेसिमल पॉइंट है तो सारे ट्रेलिंग जीरोस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो ये भी गलत है, ये भी ऐसा कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। तो तुम अगर सोचोगे फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ज्यादा वैसे अपॉर्चुनिटी, अभी चांस नहीं है इसको अच्छे से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने का, सिवाय एक ऑप्शन है हमारे पास। और एक ऑप्शन क्या है, हम साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी साइंटिस्ट को ये रिजल्ट सेंटीमीटर्स में लिखना है, इसको अभी फिर से पीछे भेज देता हूं, ये रिजल्ट उनको सेंटीमीटर्स में लिखना है, वो बंदा कैसे लिखेगा? ध्यान दो, साइंटिस्ट क्या चेंज नहीं करना चाहेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं करना चाहेगा। तो उसको दिख रहा है कि बिना जीरो लिखा तो दो सिग्निफिकेंट, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट गिना जाएगा, डेसिमल मतलब बिना डेसिमल लिखा तो एक गिना जाएगा, और अगर डेसिमल के साथ लिखा तो 4 गिना जाएगा। तो उसको दो ही गिनवाना है, तो है ना, वो क्या करेगा, इसको ऐसे ही लिखेगा। और अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 कन्वे करने के लिए वो इधर 10⁻² लिख सकता है, 10⁻² लिख सकता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज दिखता है, ठीक है। तो साइंटिफिक कन्वेंशन स्पेशली यूनिट कन्वर्जन में काफी मदद करता है। एक तो ऑफकोर्स ही बात है कि बहुत बड़ा नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसका पावर 10⁻23 का ऑर्डर का है ना, तो इतना बड़ा नंबर को सारी डिजिट्स लिखने की जगह है ना शॉर्ट में लिखने में ऑफकोर्स हेल्प करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और बट एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो यूनिट कन्वर्जन में हेल्प करता है बिना सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज किए, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही तुम करने जाओगे तो तुम लिख ही नहीं पाओगे विद द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिखने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने अब तक 7 पॉइंट देखे हैं, एक आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। आखिरी पॉइंट ये है कि नंबर्स which are not measurements, numbers which are not measurements have infinitely many significant digits, have infinitely many significant digits. Numbers which are not measurements have infinitely many significant digits. Numbers which are not measurements have infinitely many significant digits. सीधी सी बात है, जब मैं किसी नंबर के बारे में बात करूंगा, है ना, द नंबर, कोई भी नंबर के बारे में बात करूँ, मालूम मैं बात कर रहा हूँ द नंबर 2.5 के बारे में। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर 2.5 यानी कि 5/2, तो तुम्हें पता है कि यार 2.5 है, 2.5 0 0 0 0 0 है ना। किसी को कभी भी डाउट होगा क्या कि 2.5 में जीरोस, बहुत सारे जीरोस के बाद एक कोई तो एक नंबर अपीयर होगा? ऐसा डाउट नहीं है ना। ये हम मेजर करके जीरोस नहीं लिख रहे हैं, हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ही नहीं है। 2.5 एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है। नंबर्स विच आर नॉट मेजरमेंट, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। इनफैक्ट नंबर्स तो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, नंबर्स एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, numbers and exact measurements have infinitely many significant digits. अच्छा, numbers तो साफ साफ 2.5 के बारे में बात करोगे तो उसके पास infinitely many significant digits होगा, ये सारे के सारे significant होगा, ठीक है, सारे के सारे exactly all the way till infinity zeros होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ फर्स्ट रो पता है, सबके सब पता है, बस हमें, हम लिखते नहीं है, ठीक है, बट पता है ये सारे के सारे एग्जैक्टली जीरोस है। तो नंबर्स के इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं उतना प्रिसाइसली तुम उस चीज को जानते हो,
जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है उतना प्रिसाइसली तुम्हें उस चीज का वैल्यू पता है, ठीक है, बट नंबर का तो एग्जैक्ट वैल्यू पता होता है, ठीक है। तो नंबर्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे किसी ने गिना क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुमने एग्जैक्टली गिना 53 बॉयज इन क्लास। तो यार 53 जब बोलोगे, क्या किसी को ऐसा शक होगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज होगा 53.000, पता नहीं क्या 3-4 जीरो के बाद 7 आ जाए? नहीं ना, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्टली पता है कि 53 बॉयज है, मतलब 53.0000000 ऑल द वे टिल इंफिनिटी बॉयज है, ठीक है। तो इसके कारण जो चीज एग्जैक्टली पता है, पूरा डेसिमल सीक्वेंस एग्जैक्टली पता है, वो सारी चीज में इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है। तो कोई भी नंबर्स में इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो यार ये बेसिक सा आइडिया था सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, हम है ना, इसके बेसिस पे तो मैं कुछ एचसीवी के होमवर्क क्वेश्चंस दे देता हूं, तो एक बार मैं बस चेक कर लेता हूं तुम क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। हम चैप्टर 2 से क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम 31 एंड 31 एंड 30 देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं। तो एचसीवी होमवर्क, एचसीवी अभी भी चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर लिया है, वो प्लेलिस्ट में चेक कर लो। तो एचसीवी चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर का नाम। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, 30 एंड 31, एक बार फिर से 30 एंड 31, यस, एचसीवी चैप्टर 2 क्वेश्चन 30 एंड 31, ठीक है। अटेम्प्ट कर लो, और अगर अटक गए तो मेरा वीडियो देख लो। वीडियो में मैंने फिर से एकदम बेसिक से पढ़ाया है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में, तो खासकर उन बच्चों के लिए जो ये वीडियो देखने के बिना वो अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए है। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके तुम सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगले क्लास, बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.